न कोई मजहब चलाने आते हैं और न ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, वह जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते और यहीं पर रह गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, तो वहां ना तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। हरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे नर नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए हैं। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला हमारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारे जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में
माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैल रहे। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें हम हाड़ मांस के लोथड़े डालेंगे, शराब के कतरे डालते हैं, तो अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की हम आप कद्र करते हैं, और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को हमने आपने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गौ दे दान, काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। यदि हम किसी की गर्दन पर छुरियां चलाएंगे, एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी गर्दन पर छुरियां अवश्य ही चलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का देश है, यहाँ बड़े बड़े अवतारी शक्तियां नहीं बच पाई। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। हरे प्रेमी भाई बहनों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र अपने कर्मों के कारण चीता बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। आप राम को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी मांस नहीं खाया, कृष्ण ने कभी शराब नहीं पी। हरे प्रेमी भाई बहनों, जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। अरे आप जीवों पर रहम करो, जीवों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर वो परमात्मा बैठा है, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे कोई इंसान हो, हर एक के अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में बैठा है। अगर हम किसी को मारेंगे, बनाए हुए परमात्मा की बनाई हुई चीज को अगर हम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो परमात्मा कभी खुश नहीं रहेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग जीवों पर दया करिएगा, सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए
लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ा जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा इस दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना। प्रेमी भाई बहनों, वो हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है, आप लोग पधारिएगा। देखिए, होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 7, 8, 9 मार्च ये 3 दिन का होली का कार्यक्रम होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन होली के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। अरे आपके रहने ठहरने की व्यवस्था वहां पर की जाती है। टेंट राउटी डेरे लगाए जाते, हजारों हजार की संख्या में वहां पर भंडारे बराबर चलते रहते। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, वहीं पर ये कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की एक गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 से ऊपर सांड हैं। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। प्रेमी भाई बहनों, उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहीं बगल में अपना विद्यालय है, जिसमें करीब करीब 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये मथुरा दरबार का मंदिर बना हुआ। ताजमहल इसके सामने कुछ नहीं, ऐसे 2-3 ताजमहल खड़े कर दोगे, एक भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। पूरा मार्बल से बना हुआ है। इधर जो फोटो आप देख रहे हो, ये गुरु महाराज की जन्म भूमि का मंदिर है। हमारे गुरु महाराज का जन्म जिला इटावा, ग्राम खितौरा में हुआ। प्रेमी भाई बहनों, वहां भी मंदिर बन करके वहां तैयार हो चुका। वहां भी अपना बहुत बड़ा आश्रम है। करीब करीब 2000 बीघे में अपना आश्रम बना हुआ, वहां पर ये मंदिर बना हुआ। अरे आप लोग कभी समय निकाल करके पधारिएगा। गुरु महाराज की जन्मभूमि और गुरु महाराज की कर्म भूमि का दर्शन दीदार लाभ प्राप्त करिएगा। तो होली का कार्यक्रम होगा। होली के कार्यक्रम में आप सभी प्रेमी भाई बहन सब परिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी आप सभी लोग बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। हम लोग ये गलती कर देते हैं, हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, ये सत्संग सुनना ये तो हम लोगों का काम है। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की अभी उम्र है, इनको अभी पढ़ाई लिखाई करने दो। ये हमारी आपकी गलत सोच है। प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। हम भी पहले 10वीं किए, 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं किया, 12वीं के बाद फिर हमने BA किया, BA के बाद फिर हमने LLB किया, LLB करके वकील बने। तो गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पड़ते।
संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे अपने माँ बाप को खिला नहीं पा रहे। शादी हो जाती है, कहते भाई 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो, 10 दिन बाद तुम अपने घर में ले जाना। ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। हरे नर नारियों, ये